तो हाँ जी गाइस, ये है मेरी दूसरी वीडियो और आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ HTML के सेकंड पार्ट को रिवील। और HTML की प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल स्टडी विद दानिश पे आएँ और यहाँ पे आपको HTML की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट करेंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए पहले हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो पहले मैं अपने इस कोर्स में वेब डेवलपमेंट कराऊँगा, फिर मैं ऐप डेवलपमेंट कराने जा रहा हूँ। तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। जल्दी जल्दी जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब कर भी दिया है तो अपनी और डिवाइस से मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है विजुअल स्टूडियो कोड किस तरह डाउनलोड करना है, तो जल्दी जल्दी जाएँ और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद मैं जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो पे, और ये पिछली वीडियो में जो मैंने सारा काम किया था, ये सारा वो काम ओपन है और सिंपल सी बात है। और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी मैं पिछली वीडियो में चीज़ें रह गई थी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर हमारे पास टैग होता है, ये डॉक टाइप HTML का। ये हम लोग क्यों लगा रहे हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप एंड HTML, ये हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं HTML5, और इसके लिए हमें ये लगाना पड़ता है। और अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस डॉक टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग HTML4 3 2 1 जो HTML थी उसमें बहुत ज़्यादा हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता था कि हम लोग कौन सी HTML कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में HTML, यानी कि हम लोग आजकल HTML5 कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आते हैं वैसे वैसे इंसान के लिए आसानी होती है। और आपको मैंने आज बताना है कि कोई भी अगर टैग, हम लोग टैग किसे बोलते हैं, टैग यानी कि बोलते हैं अगर मैं इधर ये एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास एक टैग बन जाता है। फिर आगे एक टैग में स्लैश डालकर क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास ये दो किस्म के टैग बन गए हैं। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग या हेडर टैग, या और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया। अगर कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसके लिए हम लोग ओपन और क्लोज टैग लाजमी लिखते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक हेड की फायर बनाई, हेड यानी कि आपको पता है ह्यूमन के दो ही पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन का हेड होता है और ये उसकी बॉडी होती है। और हेड पे अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वो हमारे पास डिस्प्ले इस जगह पर होगी। मैं इसका पहले पाथ कॉपी कर लेता हूँ। पाथ को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसकी पिछली जो फाइल मैंने बनाई है मैं फाइल पे ही चले जाता हूँ, HTML कोर्स पे। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे। मेरे पास इसकी ये फाइल खुल गई, ये इंडेक्स डॉट कुछ करके कुछ, लेकिन ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। और अब मैं इस पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद अब मैं जिक्र करूँगा ये टाइटल का। ये टाइटल बेसिकली ये होता है कि हम इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं। यानी कि मैं टाइटल देता हूँ ये मेरी दूसरी वीडियो है, Ctrl+S करता हूँ। तो Ctrl+S करने के बाद मैं जब वापस जाता हूँ, क्योंकि सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने सेव किया Ctrl+S किया। अब आप बोलेंगे इधर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इधर नहीं लिखा आता बल्कि इस जगह पर लिखा आता है। ये मेरी दूसरी वीडियो है, आप देख सकते हैं पॉप नीचे जब आ रहा है, अब मेरे को दादा हो रहा है, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो यानी कि कोई भी अगर हम टाइटल देंगे तो टाइटल हमारे पास इस जगह पर शो होगा। अगर हम इस पर जाएंगे तो न्यू टैब का ऑप्शन शो हो रहा होता है, इसी तरह इधर टाइटल का ऑप्शन इस जगह पे शो हो रहा होता है। और अगर हम ये सारा वाइट पेज जो पूरा है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको हम इसकी बॉडी बोलेंगे। अगर हम बॉडी में कुछ भी लिखेंगे, जी यानी कि मैंने जी लिख दिया, Ctrl+S किया, करने के बाद वापस मैं जाता हूँ अपनी इसी जगह पे, कंट्रोल रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जी लिखा हुआ आ जाता है। रिफ़्रेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, F5 दबा दें या R दबा दें, Ctrl+R, या फिर इधर ये जो आइकन बना हुआ है रिफ़्रेश, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये थी बेसिक सी बातें जो कि टैग से रिलेटेड थी। और आज हम एक टैग, पिछली वीडियो में मैंने हेडर टैग के बारे में बताया था, लेकिन उसमें ये बताना भूल गया था कि अगर हमारे पास टोटल जो हेडर टैग हैं वो कितने आ रहे हैं, इधर 6 आ रहे हैं। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, चलो 7 टाइप करते हैं, H7, एंड देन बेसिकली H7 का एक टैग उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। मैंने अगर इसमें लिखा हा Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद वापस जाता हूँ वेबसाइट पे, रिफ़्रेश किया तो इधर ये हा किसी हेडिंग की फॉर्म में नहीं आया। चलो आपको ये प्रूव करने के लिए मैं H6 का टैग बनाता हूँ, ताकि हमें इनमें बेसिकली जो प्रॉपर डिफरेंस है वो पता लग जाए।
उसके लिए मैं जाता हूँ H6 पर। H6 पे मैंने लिखा ब्रो लिख देते हैं। ब्रो लिख Ctrl+S किया करने के बाद वापस मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखते हैं ब्रो कितना स्मॉल आ रहा है, और ये ब्रो हमारे पास बोल्ड लेटर में आ रहा है। और अगर मैं इधर H1 टाइप करता हूँ, ब्रो जल्दी करो, वेलकम टू HTML, Ctrl+S, ज़्यादा लंबी नहीं, रिफ्रेश किया, वेलकम, यानी कि ये बोल्ड लेटर में आ रहा है। ये जो हमने हाँ लिखा था ये बोल्ड लेटर में भी नहीं आ रहा था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओवरऑल टोटल हेडिंग्स बनती हैं वो टोटल बनती हैं 6, और 6 के बाद जो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग में नहीं एज अ पैराग्राफ हमारे पास काउंट हो गई। और अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हमने सिंपल हेडिंग नंबर 7 जो लगाई थी वो एज अ पैराग्राफ वर्क कर रही थी। पैराग्राफ के लिए हमारे पास सिंपली एक टैग होता है पी में पी टाइप किया, यानी कि ये पी का एक पैराग्राफ है, मैं इसको इंटर करता हूँ, मेरे पास ये पैराग्राफ का टैग पूरा बना हुआ आ गया। इसमें अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में Ctrl+S एंड देन रिफ्रेश, पैराग्राफ की फॉर्म में मेरे पास आता रहेगा। और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टैग्स हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं यू डालता हूँ, ये अंडरलाइन का एक टैग होता है, फिर मैं आई डालता हूँ, ये इटैलिक का टैग होता है, और बोल्ड अगर हमने कोई भी लेटर बोल्ड करने हैं तो बी डालता हूँ, तो ये बोल्ड का है। अब मैं इनके बीच में एक डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिसका नाम है लोरेम। इसे मैंने जैसे टाइप किया मेरे पास इतना ज़्यादा ये टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी, अपनी तरफ से डमी प्रोवाइड की हुई है, यानी कि हम अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमें डमी टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, लोरेम लिखता हूँ। Ctrl+S करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये बोल्ड भी हो जाएगा, ये इटैलिक भी हो जाएगा, और ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, और ये सारा का सारा एक पैराग्राफ की फॉर्म में मेरे पास शो हो जाएगा। इसको मैं जाता हूँ Ctrl+S करता हूँ, वाह बूम, यानी कितना प्यारा लग रहा है यार। इटैलिक भी हो गया है, अंडरलाइन भी हो गया है, और बोल्ड भी हो गया है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। और मैं वापस अपनी इसी विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ। आने के बाद, और ये थी मेरी सेकंड वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर लें, और इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो भी सकती हैं, गलतियाँ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको कहीं गलती मेरी फील होती है तो आप कमेंट में मेरे को बताएं, मेरी करेक्शन करवाएं, और इस वीडियो से इंशाल्लाह आप सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू।